ये 19वीं सदी की बात है, जहां सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से कुछ दूर एक साइड शो कार्निवल लगाया गया है। वहां हर तरह का टैलेंट शो दिखाने के लिए टेंट लगे हैं। एक जगह एक आदमी फायर जगलिंग कर रहा है और दूसरी जगह भालू एक बॉल के ऊपर बैलेंस कर रहा है। एक स्थानीय चेस प्रोडिजीज की जुड़वा बेटियों के लापता होने की जांच के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस फोर्स से एक जासूस को भेजा गया है। उसने एक अफवाह सुनी थी कि बच्चियां यहाँ हो सकती हैं और वो आसानी से इसकी कल्पना कर सकता है कि इन किडनैपिंग विक्टिम्स को मजबूरी से यहाँ इस ट्रैवलिंग सर्कस में परफॉर्म करवाया जा सकता था। वो एक कंटोर्टियोनिस्ट और एक आदमी जो बोट से बंदी महिला पर चाकू फेंक रहा था उसके पास से गुजरा और उसे वो जगह मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। एक टेंट जिस पर हाथ से एक साइन पेंट था जो द सैमुराई सी द अनबीटेबल चेस्ट ऑटोमेटॉन था। जासूस ने इस तरह के शोज के बारे में सुना था और उनमें से एक खुद भी देखा था। वो दावा करेंगे कि उनके मैकेनिकल कॉन्ट्रैप्शंस किसी भी तरह चेस खेल सकती हैं और बिना किसी मानव सहायता के सबसे अच्छे से अच्छे ग्रैंड मास्टर को भी हरा सकती हैं। लेकिन जासूस उनके इस राज को जानता था। इसके अंदर एक व्यक्ति होता है जो चालाकी से इस तरह छुपता है कि आपको बाहर से पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उधर हमेशा कोई ना कोई होता है जो मशीन में हेरा फेरी करने के लिए स्ट्रिंग्स और लीवर्स को खींचता है जब ऑडियंस खुश होती है। और इन बॉक्सेस के अंदर छुपने के लिए एक छोटी लड़की की तुलना में और कौन बेहतर हो सकता है जो पहले से ही चेस में हैरानकुन काबिलियत दिखा चुकी हो। और दो लड़कियां एक से बेहतर हैं, वो एक साथ काम कर सकती हैं या बारी बारी से। जासूस को ये संभावना है कि ऐसा ही कुछ होगा। यदि वो गलत भी हो सकता है कि लड़कियां उस मशीन में हैं। जासूस ऑटोमेटॉन वाले टेंट के अंदर जाता है, लेकिन दरवाजे पर ही उसे रोककर कहा जाता है कि अगर वो ये देखना चाहता है तो उसे पहले पे करना होगा। स्मोकी लैम्पलिट टेंट में बहुत से लोग होते हैं जो दरमियान में किसी चीज के इर्द गिर्द जमा होते हैं। भीड़ से शोर की आवाजें आ रही होती हैं और वो व्यक्ति फिर से उसे पे करने को कहता है और उसकी छाती पर उंगली मारकर कहता है कि वो पे करे या वापस चला जाए। जासूस पूछता है कि क्या वो मशीन का मालिक है। व्यक्ति जवाब देता है कि वो सिर्फ एग्जिबिटर है। वो फिर से उसकी छाती पर उंगली मारकर जोर देता है कि उसे पे करना होगा। जैसे ही वो आदमी जासूस को फिर उंगली मारता है, जासूस उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ घुमा देता है। वो दोबारा पूछता है कि मशीन का मालिक कौन है, लेकिन एग्जिबिटर दांतों को दबाकर बताता है कि वो कुछ नहीं जानता। वो केवल लेटर्स के जरिए से बात करता है और मालिक का असली नाम या यहाँ तक कि वो कैसा दिखता है उसे ये भी नहीं पता। जासूस उस आदमी को एक तरफ धकेलकर टेंट के अंदर चला जाता है। वो लोगों की भीड़ से गुजरकर उन्हें एक तरफ धकेलता है और आखिर में वो उस चीज को देखता है जिसे हर कोई देखकर हैरान है। कमरे के बीच में एक छोटे स्टीम इंजन से जुड़ी स्टील की टेबल के ऊपर एक चेस बोर्ड है। टेबल के साथ में सैमुराई आर्मर का एक सूट है और उसके दूसरी ओर एक रशियन जो गहरी सोचों में प्रतीत होता है बैठा है। वो चेस खेल रहा है और सैमुराई के खिलाफ उसका खेल अच्छा नहीं चल रहा है। जासूस देखता है कि व्यक्ति अपनी चाल चल रहा है और फिर लगभग तुरंत ही जवाब में एक पीस बोर्ड के ऊपर अपने आप चलता है। व्यक्ति अपना सर पकड़ लेता है। चेकमेट। ऑडियंस शोर मचाती है और जासूस रास्ता बनाकर टेबल के पास जाता है। एग्जिबिटर उसकी ओर दौड़ता है और जासूस को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो सैमुराई सूट की जांच करने लगता है। सूट जमीन पर गिर जाता है और ये खाली है। एग्जिबिटर जासूस को पीछे खींचता है और उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन जासूस जानता है कि लड़कियां यही हैं। अगर आर्मर सूट में नहीं तो फिर टेबल के नीचे। जासूस चेस बोर्ड पकड़कर ऊपर खींचता है। ये आसानी से निकल जाता है और इसके नीचे है मशीनरी, ट्यूब्स, मैग्नेट्स, गेयर्स, वेयर एंड हम के साथ इलेक्ट्रिक करंट। जासूस मुश्किल से समझ सकता है कि वो क्या देख रहा है और तब उसे कुछ दिख जाता है। मशीनरी के बीच में दो ग्लास जार्स होते हैं जो बाकी डिवाइस के साथ वायर से जुड़े हैं। हर जार में ऑर्गेनिक मटेरियल का एक पिंक ब्लॉब दिखता है जो दिमाग होता है और उन पर उन लापता लड़कियों के नाम का लेबल लगाया गया होता है। ये SCP-1875 है जिसे द एंटीक चेस कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। SCP-1875 विक्टोरियन पीरियड का एक चेस ऑटोमेटॉन है जो 4 मुख्य कंपोनेंट से बना है, जिनमें से पहला SCP-18751 है जो स्टील का टेबल है जिसकी मेजरमेंट 72 सेंटीमीटर्स बाय 72 सेंटीमीटर्स बाय 64 सेंटीमीटर्स है, जिसके ऊपर 8x8 का चेस बोर्ड पेंटेड है।
स्टील बॉक्स के अंदर मशीनरी का एक सोफिस्टिकेटेड टुकड़ा है जो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को जोड़ता है। इनकी मूवमेंट मैग्नेट के जरिए होती है और जो मूवमेंट होती है वो एनालिटिकल इंजन द्वारा की जाती है। एनालिटिकल इंजन में रशियन चेस प्रोडिजी की जुड़वा 14 साल की बेटियों का ब्रेन टिश्यू इंटीग्रेटेड है जो 19वीं सदी के दौरान गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। वो पीसेस जिन्हें SCP-18752 नामित किया गया है 32 पीसेस से बना चेस सेट है और इसे ओरिएंटल स्टाइल में कार्व किया गया है। पीसेस के नीचे मैग्नेट होता है और सबसे ऊपर का हिस्सा मानव हड्डियों का बना दिखता है और जेनेटिकली मशीन में ब्रेन टिश्यू से मैच करता है। SCP-18753 एक छोटा स्टीम इंजन है जिसकी स्पीड वेरी करती है और जिसे ड्राइव शैफ्ट के जरिए मशीन से जोड़ा गया है। SCP-18754 18वीं सदी के गुसुको स्टाइल के समुराई आर्मर सूट है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्मर का मशीन से कोई मैकेनिकल या किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है और अब ऐसा लगता है जैसे आर्मर केवल एक प्रॉप था। हालांकि कई फाउंडेशन रिसर्चर्स ने सूट मास्क के साथ आई कांटेक्ट करने के बाद बेचैनी और एंजाइटी महसूस की है। SCP-1875 पूरी तरह से ऑपरेशनल है और इसमें एडजस्टेबल डिफिकल्टी लेवल्स भी हैं, जिसके आधार पर स्टीम इंजन को उस स्पीड पर सेट किया गया है। मशीन के चेस खेलने की काबिलियत को देखने के लिए एक डी क्लास कर्मी को मशीन पर सैमुराई के सामने बिठाया गया और चेस के मूव्स को सॉफ्टवेयर के जरिए कमरे से ब्रॉडकास्ट किया गया था। मशीन की 5 सेटिंग्स में से हर एक पर गेम खेली गई और चेस सॉफ्टवेयर का उपयोग ईलो सिस्टम पर SCP-1875 की रेटिंग को मेजर करने के लिए किया गया, जो कि रिलेटिव स्किल वाले प्लेयर्स की ज्यादा संख्या देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मेथड है। पहली सेटिंग में मशीन ने चेस खेलने की काबिलियत को दिखाया जिसे 800 से 1000 की रेंज में रेट किया गया, जो किसी ऐसे व्यक्ति के बराबर होगा जो जानता था कि पीसेस को सही तरीके से कैसे रखा जाए। दूसरी सेटिंग्स ने 1200 के करीब रिजल्ट दिया जिसे नोविस कैटेगरी में रखा गया। तीसरी सेटिंग में ऑटोमेटोन की काबिलियत को 1200 और 2500 की रेटिंग के बीच का अंतर दिया, जिसका मतलब था कि एक एमेच्योर से लेकर मास्टर लेवल तक का खेल पेश कर सकता है। हालांकि चौथी सेटिंग वो थी जहां मशीन वास्तव में हैरानकुन हो जाती है। 2500 ईलो रेटिंग से ऊपर इस लेवल पर ये एक चेस ग्रैंड मास्टर की तरह खेलती है और कभी-कभी किसी मानव की तुलना में बहुत हायर लेवल पर भी। हालांकि पांचवी और आखिरी सेटिंग चौंकाने वाली थी। मशीन गलत तरीके से खेलती है, कभी कभी चौथी सेटिंग पर मेजर किए गए लेवल पर, लेकिन फिर अगली गेम में नॉनसेंसिकल डिसीजंस लेती है या ऐसा लगता है कि ये हारने की कोशिश कर रही है। कभी कभी ऐसी चाल चलती है जो इलीगल है। इस सेटिंग्स में कई गेम्स खेली गई और इलॉजिकल मूव्स भी चलते रहे। पीसीस तेज तेज आगे बढ़ने लगे और एक साथ घूमने लगे जब तक कि नीचे गिरकर टूट नहीं गए। इसके बाद टेस्ट को तुरंत रोक दिया गया और आगे के टेस्ट को तब तक के लिए रोक दिया गया जब तक के पीसीस के पोटेंशियल डैमेज के बिना टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं मिल जाता। इस अजीब रिजल्ट के बाद कुछ और अजीब हुआ। टेस्ट के 5 मिनट बाद SCP-1875 ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के सभी लोगों को ईमेल मिली। मैसेज जो कि 1875 रिसर्च से जुड़े रिसर्च एनालिस्ट से आया प्रतीत होता था। उसमें केवल एक इमेज शामिल थी जिसे क्लासिफाइड किया गया क्योंकि इसमें खतरनाक मिमेटिक प्रॉपर्टीज होने का शक था। स्टाफ के कई मेंबर्स ने ईमेल खोली और ना चाहते हुए भी वो इमेज देखना पड़ी और उसके तुरंत बाद कई सिम्टम्स होने की रिपोर्ट दी। उन्होंने तुरंत एंजाइटी का अनुभव करना शुरू कर दिया। इसके साथ हेडेक और फीवर हो गया। इमेज को देखने के 2 घंटे बाद वो बेचैनी महसूस करने लगे, सोने में मुश्किल होने लगी और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस सुनने लगे। 4 घंटे बाद विजुअल हेलुसिनेशंस भी शुरू हो गयी। 7 घंटे के बाद जागते समय वो कम से कम रिस्पॉन्स देने लगे। 11 घंटों के बाद केवल कुछ ही समय होगा जिसके दौरान विक्टिम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और तुरंत उस कंप्यूटर तक पहुंचने की मांग करेगा जिस पर उन्होंने इमेज देखी थी। 12 घंटों बाद केवल इस समय के बाद सब कुछ खराब हो जाता है। SCP-1875 को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और इसकी रोकथाम का सबसे जरूरी पहलू ये है कि ये कभी भी किसी भी प्रकार के वायरलेस डेटा नेटवर्क की ट्रांसमिशन रेंज के भीतर नहीं आएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए अनोमली को हर समय फैराडे केज में रखा जाता है और एक नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट साइट पर होता है। टेस्टिंग के दौरान स्टीम इंजन की स्पीड केवल पहली 4 सेटिंग्स पर ही सेट करनी चाहिए और 5वीं कभी भी नहीं। 5वें लेवल पर टेस्ट के बाद एक रूल जरूरी हो गया, जिसके बाद एक लैपटॉप कंप्यूटर को फैराडे केज में रखा गया
ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई नई रिसर्च मटेरियल को कंप्यूटर पर उसी तरह ट्रांसफर किया जाएगा जैसे मिमेटिक इमेज दिखाई दी गई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि इस्तेमाल किया गया लैपटॉप किसी तरह से इन्फेक्टेड था और वायरस को साइट के जरिए कंप्यूटर नेटवर्क में फैला दिया गया। फैसिलिटी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को O5 काउंसिल द्वारा सख्त मना किया गया था, जो दिखाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ये पता नहीं चल जाता कि SCP-1875 अपनी खतरनाक मिमेटिक इमेज को कैसे ट्रांसमिट कर रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। भविष्य में यदि कोई कर्मचारी अनजाने में chefmate.exe वाला ईमेल देखने या खोलने के लिए आता है तो उन्हें तुरंत क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हम अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की फाइल से एक और वीडियो देखें और सुनिश्चित करें कि आप इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि कोई भी अनोमली को मिस ना कर सकें और हम SCP फाउंडेशन के क्लासिफाइड आर्काइव्स में से आगे बढ़ते रहें। मुझे लगता है कि अब मैं सो जाऊंगा।